वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल शुभ मंगल प्रॉपर्टीज़। आज हमारी सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करें तो ब्रोकर किस तरह सेलेक्ट करें और ब्रोकर के थ्रू कैसे उसको परस्यू करें। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या कुछ भी ज़िंदगी में बाय कर रहे हैं तो आपको एक कंसल्टेंट चाहिए जो आपको गाइड कर सके, उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सके। और ये कंसल्टेंट्स सिर्फ रियल इस्टेट में नहीं, हर सेक्टर में होते हैं। आप बैंकिंग में भी हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हो, वहाँ भी आपको कंसल्टेंट मिलते हैं। तो इसी तरह जब भी आप रियल इस्टेट का डिसीजन लेते हैं, कुछ भी बाय करना, चाहे होम, चाहे अपार्टमेंट या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, यू नीड अ कंसल्टेंट, यू नीड अ एक्सपर्ट हु कैन गाइड यू थ्रू द ट्रांजेक्शन। आज मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई ब्रोकर सिलेक्ट करें तो उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें। तो सबसे पहले तो ब्रोकर जब भी सिलेक्ट करें तो ये चेक करें कि उसका नॉलेज लेवल क्या है, वो किस तरह आपको अंडरस्टैंड करता है, उसको उस एरिया की कितनी नॉलेज है, उस प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है जो आप बाय करना चाहते हो, उस एरिया में वो कितनी देर से काम कर रहा है। तो इस पहले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए कि उसको आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपकी ज़रूरत को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया तो आपके लिए जो राइट प्रोडक्ट है वो आपको गाइड नहीं कर पाएगा। तो जब भी कोई कंसल्टेंट या कोई ब्रोकर आप सिलेक्ट करें अपनी ट्रांजैक्शन के लिए रियल इस्टेट, तो ये ध्यान रखें कि उसको उस एरिया की पूरी नॉलेज हो, पहली बात। दूसरी बात, वो आपकी ज़रूरत को अंडरस्टैंड कर सके। सेकेंड पॉइंट जो इसमें बहुत ज़रूरी है जब आप ब्रोकर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें है कि उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। आजकल कई ब्रोकर फुल टाइम हैं, कई पार्ट टाइम हैं, कई ब्रोकर दिन में काम कर रहे हैं, कई ब्रोकर रात में। अगर उसका और आपका टाइमिंग ही मैच नहीं कर पा रहा या वो उतना टाइम ही नहीं दे पा रहा आपको मिलने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी विजिट प्लान करने के लिए, तो डोंट हायर अ ब्रोकर लाइक दिस। बिकॉज जब तक वो आपसे मिलेगा नहीं, आपकी प्रॉपर्टी आपको दिखाएगा नहीं, आपको समझ नहीं पाएगा, तब तक वो आपको गाइड नहीं कर पाएगा। तो टाइम अवेलेबिलिटी उस ब्रोकर की बहुत ज़रूरी। तीसरी बात, उसका बैकग्राउंड क्या है, कितनी डील्स उस एरिया में उसने क्रैक की हैं, कितने कस्टमर्स को उसने गाइड किया है। चेक कीजिए कि अगर उसकी कोई ऑनलाइन रेटिंग आपको मिल जाए, कोई गूगल रिव्यू मिल जाए, या हो सके तो उसके पुराने किसी कस्टमर से आप इंटरेक्ट कर सकें, ताकि आपको पता लग सके कितनी देर से वो काम कर रहा है और कितने डील्स को वो क्रैक कर चुका है इस एरिया में। उसके बाद चौथा पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान में रखना है जब आप कोई भी ब्रोकर सिलेक्ट करते हैं, उसकी नेगोशिएटिंग स्किल्स कितनी है, वो नेगोशिएट किस लेवल तक कर सकता है बिल्डर के साथ, उसके नेगोशिएटिंग स्किल्स अच्छे हैं या बुरे हैं, वो आपके बिहाफ पे नेगोशिएट कर भी पाएगा कि नहीं, ताकि आपको बेस्ट डील मिल सके। और नेगोशिएशन जो होती है वो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली मनी और द प्राइस, इट इज़ many terms which are to be negotiated while buying a property, like timeline, किस टाइम में आपको पेमेंट देनी है, पेमेंट किस तरह देनी है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि उसकी नेगोशिएटिंग स्किल्स क्या हैं। वो क्या आपके बिहाफ पे बिल्डर से नेगोशिएट कर सकता है कि उसका आप क्या टाइम में पेमेंट करोगे, क्या चेक पेमेंट है, रजिस्ट्रेशन कब होगी, पोजेशन कब होगा, कौन सा इन्वेंट्री आपको दिलवा सकता है, वो ये सब चीज़ें नेगोशिएशन का पार्ट है। तो जब भी कोई ब्रोकर सिलेक्ट करें तो ये ध्यान रखें कि उसके नेगोशिएटिंग स्किल बहुत अच्छे होने चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या उसको पेपर वर्क की नॉलेज है, क्या वो आपका पेपर वर्क अच्छी तरह करवा सकेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपने बाय कर दी, आपने पेमेंट दे दी, लेकिन क्या जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनना है या रजिस्ट्रेशन होनी है या पहले एग्रीमेंट बनना है कोई सेल का, वो क्या वो प्रॉपरली बना पाएगा कि नहीं, क्या उसके पास वो स्किल्स हैं जो आपको गाइड कर सके कि इन क्लॉजेस का ध्यान रखें, इन क्लॉजेस का नया ध्यान रखें, क्या आपको वो ये गाइड कर पाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही ब्रोकर को सिलेक्ट करें। पर ब्रोकर को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करें तो ब्रोकर को ज़रूर इन्वॉल्व करें। ज़्यादातर लोग आजकल कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी बाय करें, पर जो नेगोशिएशन, जो प्राइसेस, जो डील आपको एक ब्रोकर दिलवा सकता है, वो कोई आप इंडिविजुअल लेवल पे कभी नहीं ले सकते। बिल्डर आपको वो डील कभी नहीं देगा जो वो ब्रोकर को दे देगा, क्योंकि ब्रोकर एक्सपर्ट है और ब्रोकर आपके जैसे कई क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है। उसको पता है कि बिल्डर किस लेवल तक नेगोशिएट कर लेगा, बिल्डर में क्या कमियां हैं, उसने एरिया को अच्छी तरह स्टडी किया है और वो कंपैरिजन कर सकता है। जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करें, एक अच्छे ब्रोकर को इन्वॉल्व ज़रूर करें।
तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको ध्यान रखते हुए आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं ताकि हम आपके लिए और वीडियोस बना सकें। थैंक यू।